तो दोस्तों आज हम परसेंटेज को बड़े ही ध्यान से और परसेंटेज को ऐसे बेसिक से लेके चलेंगे कि आपको आने वाले टाइम में चाहे आपका परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो आपका लाभ हानि हो, चाहे वो आपका बट्टा हो, चाहे वो आपकी छूट हो या आपका एवरेज हो, जहां पे आप परसेंटेज को यूज करेंगे मैं मानता हूं कि आपको परसेंटेज में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना सा आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज को मेरे साथ आपको बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलना है, बेसिक तो समझते हुए चलना है। आज हम केवल परसेंटेज के बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे भाई किसी मित्र को परसेंटेज का पूरा बेसिक कंप्लीट आता है तो उसके लिए ये सेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल उसके लिए सेशन है जिसको बार बार परसेंटेज के सवाल करने में दिक्कत आती है और जहां वो परसेंटेज के सवालों में अटक जाता है। भैया वो आप लगातार सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। भैया आप मुझे एक बात बताइए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? देखिए मैं लेवल को बिल्कुल ऐसा लेके चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे भाई मेरी बहन को कुछ भी नहीं आता परसेंटेज में, उस लेवल से मैं लेके चलूंगा और एक ऐसे एडवांस लेवल पे ले जाकर रख दूंगा कि आप किसी बुक को लगा लेना मैथ की परसेंटेज की, आप सवाल को छोड़ेंगे नहीं। ये कहेंगे कि सवाल को तो मैंने कई बार किया है और आप बड़े आराम से सवाल को कर देंगे। ठीक है, आप मुझे बताइए परसेंटेज का मतलब होता है भैया आपका सीधा सा बटे में 100 डिवाइड में आपका क्या होता है? परसेंटेज का मतलब बटे में 100। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने लिखूं 10% है ना, क्या सामने लिखूं? आपके सामने मैं लिखूं 10%, इसका मतलब क्या होगा? 10% का मतलब क्या होगा भैया आपका? आपका मतलब होगा कि 10 और परसेंटेज जैसे आप हटाएंगे आप बटे में क्या लगाएंगे भैया? 100 लगाएंगे। ठीक है, मतलब 1/10। 10% का मतलब क्या हो गया भैया आपका? 1/10। बस आप इतनी बात को ध्यान रखेंगे कि जो आपका 10% है ये तो आपका भैया प्रतिशत होगा। क्या होगा? ये प्रतिशत में होगा, प्रतिशत में होगा। और ये जो आपका होगा ना ये होगा आपका भैया दशमलव में, या कह सकते हैं इसको क्या, भिन्न में। इसमें भिन्न या अनुपात भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? अनुपात। तो आपसे कहे ना कोई कि प्रतिशत को अनुपात में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं? भिन्न का मतलब पता ना आपको? भिन्न, जो चीज बटे में लिखी जाती है उसको हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो भैया आपको कोई कहे परसेंटेज को हम अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, तो डिवाइडेड बाई 100 करके, डिवाइडेड बाई 100 करके। आप जैसे एक एग्जाम्पल कोड देख लीजिएगा, ये आगे देख लीजिए थोड़ा सा कि 20% को मैं क्या लिखूंगा? 20% को 20/100 लिखूंगा। 20/100, 0 से 0 और 2 × 10, मतलब 1/5। क्या मैं 1/5 लिख सकता हूँ 20% को? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है, तो आप इतना सा आप बेसिक समझ गए होंगे। तो यह परसेंटेज का मतलब आपका होता है 1/100। या मतलब आपको बटे में क्या रखना है भैया? आपको 100 रखना है। क्लियर हो इतनी आपको बात? इतनी बात क्या आपको क्लियर है भैया? आगे मैं अगर आपको बात करूं, मैंने आपको क्या सिखाया? ये आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना सिखाया। प्रतिशत को भिन्न में बदलना मैंने आपको सिखाया। मैं आगे आपको सिखाने वाला हूं कि आप भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। किसको? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं हम यही सीखेंगे थोड़ा सा। आपने देखा कि जब आप प्रतिशत से भिन्न में बदल रहे थे, प्रतिशत को निशान को, प्रतिशत के निशान को आप हटा रहे थे, तब आपने बटे में 100 रखा। तब आपने बटे में 100 रखा जब आपको परसेंटेज निकालनी हो। मेरे भाई बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे, पूरी परसेंटेज में आपके काम आने वाली है कि जब हमको परसेंटेज निकालनी हो तब रखेंगे मल्टीप्लाई में 100, और जब परसेंटेज से एक पर्टिकुलर संख्या निकालनी हो, एक पर्टिकुलर डिजिट निकालनी हो, तो हम रखेंगे डिवाइड में 100। क्लियर है इतनी बात? क्या क्लियर है? आप बता दीजिए मुझको, क्या क्लियर है इतनी बात? भैया आपको मान लो दे दिया गया 1/10, आपको वैल्यू दी गई 1/10, मतलब 1/10 का कितने प्रतिशत है? 1/10 का कितने प्रतिशत है? तो मैं आपको बताया, अगर आपसे परसेंटेज पूछे, आपसे परसेंटेज निकालनी हो आपको, तो ये आप मल्टीप्लाई में 100 रखेंगे हमेशा। आप मल्टीप्लाई में 100 रखेंगे हमेशा हमेशा। ठीक, तो आपको कितना आ गया भैया? सीधा सीधा 10 आ गया, 10%। क्या आपको क्लियर हुआ? क्या आपको क्लियर हुआ? या जैसे मैं आपसे कहूं दूसरा, अगर मैं आपसे यही पे कहूं 1/2 को क्या क्या देखूं मैं कि 1/2 को आपको कहां बदलना है? आपको प्रतिशत में बदलना है। 1/2 को आपको किस चीज में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो मेरा भाई मेरी बहन आप क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे भैया? 100 रखेंगे। आप मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। आप कट आउट करेंगे तो आप कहेंगे कि 1/2 का मतलब 50% होता है। 1/2 का मतलब कितना होता है आपका? 50% होता है। बस इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा, आप इतना धैर्य मेरे साथ बनाई रखिएगा कि परसेंटेज को ऐसे लेवल पे आपको करा दूंगा। बस थोड़ा टाइम तो मैं आप कर लूंगा। देखो भैया आपने आज से पहले परसेंटेज कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, लेकिन ऐसे अलग तरीके से, ऐसे यूनिक तरीके से आपको परसेंटेज पढ़ा दूंगा कि आप जिंदगी में कभी परसेंटेज से रिलेटेड, खाली परसेंटेज को नहीं बोल रहा, जो परसेंटेज से रिलेटेड आपके सवाल है, चाहे आपका प्रॉफिट लॉस हो, चाहे आपका छूट बट्टा दर, कोई भी सवाल आपका, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, आप बिल्कुल बड़े आराम से सवाल को निकाल के ले जाया करेंगे। क्लियर हुई इतनी बात आपको? क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई है? आप मुझे बता दीजिए। अगर आपको क्लियर हुई है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको रेस करता हूँ, आगे चलते हैं, है ना? आगे चलते हैं हम।
इतना आप एक बात को मन मन में सोचिए कि 1/25 को मैं प्रतिशत में कैसे बदलूंगा। 1/25 को मैं प्रतिशत में किस तरह से बदल सकता हूं, आप मुझे बता दीजिए। 1/25 को, फिर मैं आगे चलता हूं, फिर मैं आगे चीज को बढ़ाता हूं। आप मुझे बताइए 1/25 को आपको प्रतिशत में बदलना है, मतलब आपको क्या हो गया, 100 हो गया। मल्टीप्लाई में 100, जब भी आपको परसेंटेज निकालनी हो मल्टीप्लाई में 100, इस स्टेटमेंट को दिमाग में छाप लीजिएगा। जब भी परसेंटेज निकालनी हो मल्टीप्लाई में 100 रखेंगे, जब भी परसेंटेज निकालनी हो मल्टीप्लाई में 100 रखेंगे, तो 25 का 100 आपको कितना आ गया भैया, 40%। कितना परसेंट, सॉरी 40 नहीं 4%, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना परसेंट, 4%। ओके भैया, कितना आ गया आपका, 4% आ गया। क्लियर हुई आपको बात क्लियर है इतनी, ठीक है आगे चलते हैं। अब भैया आपने पहले भी अगर परसेंटेज कभी पढ़ा हो, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको एक बात नॉलेज के लिए बता दूं भैया, परसेंटेज के सवालों को हम दो तरीके से करते हैं। एक तो आता है आपका नॉर्मल मेथड, है ना, जिसमें हम बेस को 100 मानते हैं, जिसमें बेस को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। और एक आपका होता है भैया रेशियो मेथड। एक क्या होता है आपका, रेशियो मेथड। एक बात को मेरे पास ध्यान रखिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा, कहीं कहीं हमको 100 मान के सवाल को करना है, और केवल आपके दो मेथड ऐसे हैं जहां पे हमें रेशियो से निकालना है। और मेरे भाई आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको दोनों ही मेथड आते हैं ना, तो आप मान लीजिए आपसे कम से कम आपका 50% मैथ कंप्लीट हो गया। परसेंटेज को नहीं बोल रहा मैं, अगर आपको प्रतिशत के दोनों मेथड आते हैं ना, तो आपका 50% मैथ कंप्लीट हो चुका है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एवरेज वाला चैप्टर हो चाहे आपका प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर, आपको सारी जगह काम आएंगे। देखिए भैया मैं आपके सामने कुछ पहले रेशियो को डिनोट करता हूं, या चलो पहले आपको है ना थोड़ा सा बेसिक मेथड समझाता हूं, है ना, बेसिक मेथड। जैसे आप मुझे बताइए कि किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ा दी गई, किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ा दी गई, आप इसे कैसे डिनोट करेंगे। भाई कोई भी चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100%। क्लियर है इतनी बात, दिमाग में छाप लीजिए, कोई भी चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है भैया, 100%। अब आपको कहा जाए कि किसी वस्तु की कीमत 100% से, मतलब किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ा दी गई, किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ा दी गई, मतलब कितनी कर दी गई भैया, 120 कर दी गई, 120 कर दी गई। क्लियर है आपको। अगर आप हो गए कि किसी वस्तु की कीमत 80% घटा दी गई, वस्तु की कीमत दे दे, कह दे किसी की आय है ना, किसी का व्यय, कुछ भी कह दे, वो 20% घटा दी गई, मतलब कितनी होगी, 80% हो गई होगी। क्लियर है आपको बात। तो जब भी हम सवाल में मानेंगे ना अपनी तरफ से वैल्यू, हम 100 मान के लेके चलेंगे, हम बेस क्या लेके चलेंगे, ये 100 क्या होता है हमारे पास, ये बेस होता है। परसेंटेज के सवालों को करते हो हमारे पास 100 क्या होता है भैया, आपका बेस होता है। क्लियर है आपको मेरी बात, क्या आपको मेरी बात क्लियर है। मैंने आपको केवल इतनी सी बात बताई है अभी तक, जो आपके लगातार काम आने वाली है आगे पर सवालों में, कि भैया कि आप मुझे बताइए कि मैं कहूं कि 20% कोई चीज बढ़ा दी गई या 20% घटा दी गई, तो आप 100 मानेंगे। 20% बढ़ाई गई है तो उसमें 20 को जोड़ देंगे, और 20% घटाई गई तो आप उसमें से 20 को घटा देंगे। ऐसे ही आपका 25 का है तो 25 जोड़ेंगे, कम का है तो 25 को घटा देंगे। क्या इतनी बात आपको क्लियर है। केवल 100 में से बेस आपको हमेशा 100 लेके चलना है, बेस आपको हमेशा 100 ही लेके चलना है मेरे भाई। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ रेशो की, कुछ इंपोर्टेंट आपके जो रेशो होते हैं मैं उनको आपके सामने डिनोट कर रहा हूं, उनको आपके सामने लिख रहा हूं। आपके सामने मैंने कुछ ऐसे रेशो, इंपोर्टेंट रेशो लिखे हैं जो आपके बार बार क्वेश्चन में रिपीट होते हैं, और अगर आपको कंठस्थ याद हो जाए ना ये, तो मेरे भाई विश्वास मानिएगा आप परसेंटेज के बहुत बड़े हिस्से को खत्म कर चुके हैं। अगला काम केवल इनको लगाना बचेगा, याद करने का काम परसेंटेज का आपको खत्म हो जाएगा। केवल यहीं पे कोशिश करूंगा आपको याद हो जाए। तो ये पहला जैसे आपके पास है 1%, आपको मुझे बताइए, आपको बताइए 100%। एक का मतलब, एक का रेशियो का मतलब क्या आपको, आप 100%। भैया 1/2 मैंने आपको भी बताया था 50%। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। मतलब कहीं कहीं का मतलब ये केवल दो मेथड में, मैंने आपको बताया टोटल आपके 8 से 9 मेथड होते हैं परसेंटेज में, केवल दो टाइप के क्वेश्चंस में आपका रेशियो मेथड में अप्लाई करूंगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जहां 33 सही 1/3 आएगा, वहां पे हम 1/3 लेंगे, वहां पे हम 1/3 लेंगे। आप अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आप समझ रहे हैं ना रेशियो का मतलब क्या है। जैसे मैं कहूं 33 सही 1/3, इसका मतलब ये कि भैया 3 कोई वैल्यू पहले थी जो नीचे होती है ना, उसका मतलब ये कि पहले कोई वैल्यू 3 थी। अगर कहे 33 सही 1/3 कम हुई है, इसका मतलब एक कम हो गई वो। अगर वो कहे 33 सही 1/3 ज्यादा हुई है, मतलब वो एक ज्यादा हो गई। पहले कोई वैल्यू कितनी थी, नीचे जो लिखा है ना, नीचे जैसे 2 लिखा हुआ है 2 है ना, या जैसे 3 है या 4 है, मतलब नीचे जितनी वैल्यूज है ये वो है जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, जो हम मानते हैं एक्चुअल वैल्यू अपनी। और जो ऊपर लिखा हुआ है इतनी बढ़ती है या घटती है। जैसे मैं आपको कहूं कि कोई चीज 25% बढ़ गई, कोई चीज 25% बढ़ गई, मतलब वो पहले 4 थी और 1 बढ़ गई, मतलब 5 हो गई। क्लियर है ना। ये मैं कहूं कोई चीज 20% घट गई, कोई चीज 20% आपकी क्या हुई,
कम हो गई, मतलब वो 5 थी और एक घट गई तो 4 हो गई। क्लियर है ना आपको इतनी बात? चलिए इसलिए आपको रेशियो याद करने पड़ रहे हैं, आपके सवाल में काम आएंगे। 1/4 को मतलब आपको पता है 25%, 1/5 20%, भाई 20 पंजे 100 सीधा सीधा होता है। 1/6 आपको क्या होता है 16 सही 2/3, बहुत ज्यादा पूछा था आपका, 16 सही 2/3 परसेंटेज का मतलब 1/6 याद रखना पड़ेगा आपको। 1/7 का मतलब 14 सही 2/3%। ऐसे ही आपका कहा जाए 12.5% को मतलब 1/8। 12.5% का मतलब क्या है कि कोई चीज पहले 8 थी, अब वो या तो एक बढ़ी है या घटी है, वो सवाल में खुद देगा। अगर कहे कि 12.5% बढ़ गई, कहा जाए कि 12.5% बढ़ गई मतलब पहले 8 थी अब एक बढ़ गई मतलब वो 9 हो गई, और कहा जाए कि 12.5% कम हो गई, 12.5% आपकी क्या हुई वैल्यू कम हो गई है, इसका मतलब है कि पहले 8 वैल्यू थी एक कम हो गई, तो क्या हो गई भैया हमारे पास 7 बन गई। ऐसे आपको कहा जाए 11 सही 1/9 मतलब 1/9, 10% की वैल्यू सीधी सीधी होती है क्या 1/10। ऐसे आपको भैया क्या 9 सही 1/11 मतलब 1/11, फिर 8 सही 1/3 मतलब 1/12, 66 सही 2/3 बहुत आता है आपको, बार बार सवाल के पीछे परेशान करता है बहुत ज्यादा है। 66 सही 2/3 मतलब 2/3, 66 सही 2/3 का मतलब क्या होता है आपका 2/3 होता है। और 28 सही 4/7 आपका 2/7 होता है। 37 सही 1/2 मतलब 37.5 का मतलब आपका 3/8 होता है। 37.5 का मतलब आपका 3/8 होता है मेरे भाई। 40% का आपका क्या होता है 2/5, 60% का आपका आता है 3/5, 75 का 3/4, 80 का 4/5 और 120 का 6/5। ये आपके ऐसे रेशियो हैं जो आपको याद होने बहुत ज्यादा आवश्यक है अगर आपको परसेंटेज को समझना है तो। परसेंटेज को अगर आपको अच्छे से करना है और कम समय में जल्दी सवाल को निकालना है, कम समय में है ना, तो आपको ये रेशियो आपको याद होने चाहिए, कंठस्थ याद होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कंठस्थ आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं एक रेशियो लिखो आपके सामने 3/2 है ना, कैन आई रिटर्न हियर 1/2 है ना, 1/2 सॉरी 3/2 आपके सामने अगर मैं लिखूं 3/2, तो आपको इसे परसेंटेज में चेंज करना है, आप कैसे करेंगे? 3/2 अगर आपके सामने है, आपको इसे परसेंटेज में चेंज करना है, आप कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था जब भी आप परसेंटेज में चेंज कर रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई में क्या रखना है भैया 100 रखना है। आप इसे काटेंगे कितनी बार 50 बार, और 50 दिया कितना हो जाएगा हमारे पास 150, तो आपका क्या हो गया भैया 150%। कितना हो गया आपका 150%। क्या क्लियर हुई आपकी बात? क्या आपकी बात क्लियर हुई कि भैया 150% का मतलब आपका 3/2 होता है, 150% का मतलब आपका 3/2 होता है। सारे के सारे ऐसे रख के बने हैं, सारे के सारे आपके ऐसे ही रख के बने हैं कि रेशियो में मल्टीप्लाई में हमने क्या रखा 100 रखा और डिवाइड करके निकल गया, तो आपको बस डायरेक्टली याद रखने हैं जो आपके बार बार ये पूछे जाते हैं। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको नोट डाउन कर सकते हैं मेरे भाई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चले, आगे चलते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये तो मैं आपको रेज कर दूं है ना, चलो कुछ रेज कर देता हूँ, कुछ लिख रहने देता हूँ अभी आपके सामने है ना, कुछ को मैं रेज कर दूं, कुछ आपके सामने लिख रहने दो, जिससे आपको सवाल को समझने में थोड़ा आसानी रहे कि आप सवाल में कैसे इनको यूज करेंगे, कैसे इनकी मदद लेंगे सवाल को करते टाइम, जिससे आपका सवाल कम समय में हो जाए, जिससे आपका सवाल कम समय में हो जाए। मैं आपके सामने लिखूं भैया जैसे कि 112 सही 1/2% है ना, 112 सही 1/2% को आप रेशियो में बदलिए, करिए कोशिश। 112 सही 1/2% को आपको क्या बदलना भैया रेशियो में बदलना, आप बदलने की कोशिश कीजिए। 112 सही 1/2 को आपको रेशियो में बदलना है। बताइए मुझे आप क्या बदलेंगे भैया? क्या आप 112 को ऐसे लिख सकते हैं? क्या आप 112 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 12 सही 1/2? क्लियर? 112 मतलब 112 मतलब क्या सकते हैं 112 से 1/2 को हम लिख सकते हैं क्या 100 प्लस 12 सही 1/2। 100 का तो आपको रेशियो पता है क्या होता है 1, और 12.5 का मैंने आपको बताया था 12.5 कितना होता है आपके पास 1/8। 12.5 का रेशियो आपके पास कितना होता है 1/8, तो 8 ही ना 8 और एक 9, 9/8, 9/8 मतलब आपका 12 सही 1/2% का मतलब होता है भैया 9/8, मतलब कोई वैल्यू पहले 8 थी वो 9 घटी है या बढ़ी है वो सवाल में देखो। क्लियर हुई इतनी आपको बात? क्या आपको इतनी बात क्लियर हो रही है? अगर हाँ हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं आपके सामने एक लास्ट डिजिट लिख रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं है ना, फिर परसेंटेज को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपके सामने मैं एक चीज लिख दूं कि 216 सही 2/3, 216 सही 216 सही 2/3 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, मतलब आप भिन्न में बदलिए है ना, 216 2/3 को आप भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। कैसे बदलेंगे बताइए मुझे, कैसे बदलेंगे? क्या भैया इसको, क्या आप इसको 200 प्लस 2/3 लिख सकते हैं, सॉरी 200 प्लस 16 सही 2/3 है ना, 200 आपका अलग हो गया और 16 सही 2/3 आपका क्या हो गया अलग हो गया। क्या आप इसको लिख सकते हैं? आप एक बात मुझे बताइए, जब 100% की वैल्यू 1 है तो 200% की वैल्यू 200% की वैल्यू 2, जब 100% की वैल्यू 1 तो 200% की वैल्यू
दो, 16 सही 2/3 मैंने लिखा है कहीं पे 16 सही 2/3 है ना। इसका फ्रैक्शन क्या होता है आपका 1/6 होता है कि नहीं होता, 1/6 होता है या नहीं होता भैया। हाँ कहेंगे आप भैया बिल्कुल जरूर होता है, क्यों नहीं होता। 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6। अच्छा ये तो आता है हमको, इधर मल्टीप्लाई करते हैं 6 दूनी 12, इसमें वाला जोड़ देते हैं 6 दूनी 12 और 1 13/6, तो आप कहेंगे 13/6। क्लियर है आपको भैया, क्या आपको बात क्लियर है हाँ या ना। अगर हाँ तो आप लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझको मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करके आपके सामने प्रेजेंट कर पाता हूं। तो एक बार बस आप लाइक कर दीजिएगा, एक छोटा सा काम है आपका, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है भैया, आगे हम देखते हैं कि आपको परसेंटेज का इतना क्लियर हुआ, कि आपको परसेंटेज का आपका इतना क्लियर हुआ। तो आज मैं आपको 2 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे कराऊंगा जो आपके बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज के। अगले सेशन में पार्ट 2 में हम परसेंटेज को लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, पार्ट 3 में और बढ़ाएंगे, पार्ट 4 में और बढ़ाएंगे, और लगभग मैं आपको 5 से 6 पार्ट आपके परसेंटेज से कराऊंगा और पूरी परसेंटेज को मैं पूरा आपका कवर कर दूंगा उसमें। उसके बाद चाहे आप SD यादव बुक को लगा लेना, चाहे आप RS अग्रवाल लगा लेना, चाहे आप मैथ की कोई भी आप बुक लगा के देख लेना, परसेंटेज का सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर हुई इतनी बात। आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको परसेंटेज को समझने के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा जो आपको परसेंटेज का कोई भी एक कहते हैं ना धुरंधर है, तो भाई वो इन क्वेश्चन से होकर जरूर गुजरा होगा। परसेंटेज का कोई भी धुरंधर आपका इन क्वेश्चन से होकर जरूर गुजरा होगा अपनी बिगिनिंग में, अपने स्टार्टिंग में। और आपको ऐसे मान के चल रहा हूं मेरे भाई बहन को कि आपको स्टार्टिंग से ही परसेंटेज को सीखना है, और आप अगर साथ मेरे साथ आप अगर आप बने रहे ना मेरे भाई, परसेंटेज का मास्टर बना दूंगा आपको, परसेंटेज का आपको मास्टर बना दूंगा। जैसे आपको भैया पहला क्वेश्चन आपके स्लाइड पर या सॉरी कह सकते हैं आपके बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं आपका कि 1000 का 10% कितना होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, 1000 का 10% बता दो मुझे, क्या बता सकते हैं। कहोगे भैया क्या मजाक कर रहे हो, है ना, ये तो हम बता ही देंगे बड़े आराम से, बड़े आराम से बता देंगे। आप क्या करेंगे 1000 गुणा 10/100, तो आपको ये 0 से 0 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, आपको कितना आ गया 100 आ गया, 100 आ गया। क्लियर हुई आपको बात, 100 आ गया ना, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर आपने कर दिया सवाल तो आप तो बड़े मास्टर हो गए भाई, आप तो बहुत तेज बच्चे हो गए, ऐसी फीलिंग आ रही होगी ना। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसे सवाल नहीं आते आपके एग्जाम में, है ना, ऐसे सवाल नहीं आते हैं। सवाल जैसे आप अगला करेंगे कि 23,565 मतलब 23,565, 23,565 का 20% बताइए, बताइए क्या आएगा। 23,565 का 20% कितना होगा बताइए। भैया आपने रखा होगा सीधा सा कि भैया जी आपने बताया था 23,565 मल्टीप्लाई बाई 20, और भैया परसेंटेज का निशान हटाऊंगा तो बटे में क्या आएगा, बटे में क्या आएगा आपका 100 आएगा। 20 पंजे 100, 5 बार और 5 से आप इसको काट लीजिए। क्लियर है इतनी बात, ये आपका बैठा। दूसरा मैंने आपको बताया था, ये आपका पहला मेथड हो गया। देखो छोटे से मेथड से बताना चालू करूंगा और तब आपको बताऊंगा कौन सी चीज कहाँ फायदेमंद आपके लिए होगी, जहां पे आपको कैलकुलेशन जल्दी करनी पड़ जाए। और मैं एक बात आपको बार बार बताता हूं कि एक सिलेक्शन लेने वाले बंदे में और एक सिलेक्शन ना लेने वाले बंदे में केवल एक चीज का अंतर होता है, वो होता है टाइम का, टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है भैया, मैंने आपको बताया था कि आपको 23,565 लिखना है, और 20% का रेशो मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई, 20% का रेशो मैंने आपको बताया था 1/5। मतलब आप सीधा दिमाग लगा लेते कि मुझे इसे बस 5 से डिवाइड करना है, मुझको जस्ट इसको 5 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप करेंगे क्या, 5 से आप डिवाइड कीजिएगा कि भैया 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 छः 5 और 5 से 15, 47 13, 47 13 आपका क्या है आंसर है। 47 13 क्या आपको भैया आंसर है। इतनी बात क्लियर हुई आपको, इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में। आप कहेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। एक एडवांस लेवल की हम परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं, एक एडवांस लेवल की, बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से हम बिल्कुल छोटे छोटे सवालों से शुरू करेंगे और ऐसे सवालों में परसेंटेज एंड कर दूंगा। आप कहेंगे भाई क्या सवाल है, इतने लंबे लंबे सवाल जो आपका बोर्ड यहाँ से यहाँ तक केवल क्वेश्चन में भर जाएगा। ठीक है, और तब आप उनका आंसर बड़े आराम से बड़े सटीक तरीके से निकाल सकेंगे। ऐसे ऐसे सवाल भी आपको करूंगा, लेकिन बस इतना सवाल कीजिए, बिगिनिंग का मतलब होता है कि आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मेरे साथ चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए जैसा आपको मैं सामने अगला सवाल लिखूं कि भैया 5926 का 30%, 5926 का 30%। आप भैया आपने अभी तो बताया 5926 रखूंगा, मल्टीप्लाई लगाऊंगा, 30/100 कर दूंगा, 0 से 0 काट दूंगा, कर लूंगा, बड़ा आसान है। लेकिन क्या मैं इसमें आपको बड़ा अच्छा सा तरीका बता दूं, बहुत अच्छा सा, बहुत छोटा सा, जिसमें आपको कुछ करना ही ना हो।
पेन उठाना ही ना पड़े और आपका आंसर आ जाए, पेन उठाना ही ना पड़े और आपका आंसर आ जाए। जैसे मैंने आपको भैया, आपको थोड़ा सा समझना होगा, मैंने आपको बताया था अभी अभी 1000 का 10% मैंने आपको निकालने को कहा था, 1000 का 10% निकालने को कहा था, तो क्या आया था हमारे पास, वो क्या आया था हमारे पास, आया था वो 100। आपको बिल्कुल ध्यान होगा, मैं आपको बता रहा हूं परसेंटेज को सीखना क्यों जरूरी है। तो यार 10% का मतलब पता है क्या होता है, कि आप इधर से एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 10% का मतलब क्या होता है आपका, आप इधर से एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, क्या आ गया आपका 100 आ गया। क्लियर, क्या आ गया आपका 100 आ गया। अब आप इधर आ जाइए, जैसे मैं आपसे कहूं, मान लो दूसरी डे लिखी 25 25 और 40 का, 25 40 का एवं 25 42 का 10% निकालने को कहूं मैं, तो भैया क्या करेंगे, आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि भैया जी 10% निकालना है, तो मतलब एक के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब 25 25 4.2 मतलब 254.2, आपका ये आंसर आने वाला है। मतलब 10% का मतलब आपका होगा भैया कि एक के बाद दशमलव लगा दो, एक के बाद दशमलव लगा दो, है ना। ऐसे ही 100% का मतलब क्या होगा, 2 के बाद दशमलव लगा दो। 100% का मतलब क्या होगा आपका, मान लो इसी का आपसे 100% पूछ लेता, इसी का आपसे 100% पूछ लेता, ठीक है, क्या पूछता 100%, तो क्या बता सकते हैं इसका 100% क्या होगा, इसका 100% आप बता सकते हैं क्या होगा, तो 100% इसका खुद होगा ना, सॉरी मैंने आपको गलत बताया ना थोड़ा सा, तो आप ध्यान रखेंगे इन चीजों का, है ना, कि 25 42 इसका 100% होगा। भाई मैंने आपको बताया था कोई भी चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100%। कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। क्या लगना आपको, तो गलती नहीं करेंगे, गलती इज नॉट अलाउड, है ना, गलती आपको अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके सिलेक्शन पे, आपके वैकेंसी पे, आपकी नौकरी पे बड़ा ही बड़ा प्रभाव डाल सकती है। अब आप समझेंगे कि भैया आपने वो तो बता दिया, आप बताइए 30% को मैं कैसे बड़े आसानी तरीके से निकालूं। बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको निकाल के बताऊंगा भैया। क्या मैं 30 को इस तरह से 3 गुणा 10 के हिसाब से देख सकता हूँ, अगर मैं ऑब्जर्व करूं, अगर मैं दिमाग लगाना चाहूं, तो 30 का मतलब 3 गुणा 10 हो सकता है। और 10% का मतलब तो मैंने आपको बताया कि भैया आपको क्या करना है, 592.6 करना है, किसके लिए, 10% के लिए। आपका बचा क्या, 3 और बचा अभी, आप इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आप इस 3 से केवल और केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया। 3 छंग 18, एक 3 दूनी 6 और 1 7, 9 से 27 और 1 28 और 3 पंजे 15 और 1 16, एक के बाद दशमलव, तो 1687.8, 1687. आपका क्या होगा भैया, आपका एक राइट आंसर होगा, 1687.8 आपका क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर आपको, तो ये अगले सवाल पे चलते हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि आपको अगर 30% निकालना है, तो आपको एक के बाद दशमलव, और इसको क्या करना है, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको हमें 3 से कर देना भैया, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हुई आपको इतनी बात, क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई है। चलिए, जैसे मैं आपके सामने सवाल लिखूं, 3294, सवाल क्या आपके पास, 3294 का 60%, ठीक है, 3294 का 60% आप कैसे निकालेंगे, बताइए मुझे। 3294 का 60% आप कैसे निकालेंगे, 3294 का 60% आप कैसे निकालेंगे, बताइए मुझे, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। मैंने आपको बताया आपको कुछ नहीं करना भाई, 60 का मतलब 6 गुणा 10, 60 का मतलब 6 गुणा 10, 10 का मतलब मैंने आपको बताया 3 2 9.6, आपको बस क्या करना है, जस्ट 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, जस्ट 6 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है, जस्ट 6 से आपको क्या कर देना भैया, मल्टीप्लाई कर देना है। आपका 1976.4 के समथिंग आ जाएगा, 1976 पॉइंट, है ना, 36 1976.6 के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, 1976.6 के समथिंग आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको इतना, क्लियर हुआ 3296, ठीक, क्लियर हुआ आपको इतना भैया, बहुत बढ़िया। अगर आपको इतना क्लियर हो रहा है, आपको अगर इतना क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एक लास्ट सवाल मुझे आप करके बता दीजिएगा, एक बिल्कुल लास्ट सवाल आप मुझे करके बताइए कि 63 और 29.5, 63 29.5 का आपको कितना प्रतिशत निकालना पता है, आपको निकालना भैया इसका 20%। आप मुझे इसका 20% निकाल के बताइए क्या आएगा, ठीक, आप इसको मुझे 20% निकाल के बताइए क्या आएगा, बताइए जल्दी से मुझे। 20% का मतलब, 20% का मतलब आप सीधा कहेंगे भैया हमको तो कुछ नहीं समझना, एक दशमलव को मैं इधर बढ़ा दूंगा, एक दशमलव को मैं आपके इधर बढ़ा लूंगा, मतलब 632.95 कर दूंगा, और इस दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपका 20% करके तैयार हो जाएगा। जो भी आपका आएगा लगभग आ जाएगा आपका, है ना, वैल्यू लिखूंगा सीधी आपकी 1265.90, है ना, 1265.90 के समथिंग आपका आ जाएगा। क्लियर है भैया,
क्या क्लियर है आपको इतनी बात? अगर हाँ बिल्कुल क्लियर है तो बस इतना सा काम कर दीजिएगा, एक सेशन को जरा लाइक कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले अगले सेशन के लिए, है ना। एक सवाल मैं आपके सामने एक छोड़ के जा रहा हूं, आप मुझे उसका आंसर बता दीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर अगर सही से बताते हैं तो जो व्यक्ति उसका सही आंसर बताएगा, जो बच्चा उस क्वेश्चन का सही आंसर बताएगा, है ना, उसको कुछ ना कुछ प्राइज दिया जाएगा, उसको कुछ ना कुछ प्राइज दिया जाएगा। आपका क्वेश्चन आपके स्लाइड पर है, आपका क्वेश्चन आपके स्लाइड पर है कि किसी किसी संख्या को 16 सही 2/3 बढ़ाया गया, किसी संख्या को 16 सही 2/3 बढ़ाया गया तो वह 70 बन जाती है, तो वह 70 बन जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। आपके स्लाइड में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप हमको बताते हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्राइज विनिंग के रूप में दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, परसेंटेज को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, एक अप लेवल के थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम कल परसेंटेज के करेंगे, क्योंकि जो आज का बेसिक था ये आज की केवल परसेंटेज की ओनली ऑन बेसिक क्लास थी, ओनली ऑन बेसिक। कल हम परसेंटेज को मेथड से माय मींस टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे, और जिस दिन मैं कह दूंगा ना परसेंटेज एंड, परसेंटेज दी एंड, उसके बाद चाहे एस डी यादव लगाना चाहे आर अग्रवाल लगाना, मेरे भाई कोई सी भी किताब आप लगा लेना, आपसे सवाल नहीं चपरेगा, आपसे सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं कल सेम सेशन पे सेम टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।